देश की राजनीति में नैतिकता और सत्ता के संतुलन पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जो सीधे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर रहते हुए जेल जाने की स्थिति को चुनौती देता है और इस पूरे मसले की जड़ में है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें सबसे चर्चित प्रावधान ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में 5 साल या उससे अधिक की सजा के तहत 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जमानत मिलने के बाद वह नेता फिर से पद संभाल सकता है। कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? ये किस प्रकार की चर्चा हो रही है? मेरी समझ में नहीं आता। ये नैतिकता का सवाल है, मोरालिटी का सवाल। और अब कह रहे हैं कि संविधान में पहले क्यों प्रावधान नहीं हुआ? भाई, संविधान बना तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं की गई थी, वो जेल में जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे। 75 साल में दिल्ली में एक घटना हुई, इसके पहले कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए, सबने इस्तीफा दे दिया है जेल में जाने से पहले। अमित शाह ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा, अगर केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर जेल जाने के बाद इस्तीफा दे दिया होता तो इस विधेयक की जरूरत ही नहीं पड़ती। केजरीवाल शराब घोटाले में 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। अब एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चलाते, तो संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? और अब तक बीजेपी की भी सरकार रही, हमने नहीं बदला क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो आज भी न बदलते। मगर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर नैतिकता का स्तर टिकाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की। कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम सहित कई विपक्षी दलों ने नए बिल का जोरदार विरोध किया है। उनका कहना है कि ये बिल संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है। विरोध में कुछ सांसदों ने संसद में बिल की प्रतियां तक फाड़ दी। नया विधेयक राजनीतिक नैतिकता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार रोकने का कदम मानती है। विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का हथियार बता रहा है। अब ये संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा पर निर्भर है कि वह इस बिल को कैसे आगे बढ़ाती है और देश की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा विधेयक लाया है जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, अगर वो किसी आरोप में जेल जाते हैं और उन्हें बिना जमानत 30 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है तो 31वें दिन उनको अपना पद छोड़ना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा। इसी के चलते अब इसको लेकर विपक्ष और सरकार में गंभीर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है और इसके चलते सियासत में जो माहौल है वो पूरी तरह गर्मा चुका है। इसी के चलते विपक्ष ये बोल रही है कि ये लोग, जो सरकार है, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सिर्फ अपने विपक्षियों और अपने दुश्मनों को हटाने के लिए सरकार ने ऐसा विधेयक लाया है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि जो अमित शाह ने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर नैतिकता के लिहाजा इस जेल जाने में, जो वो शराब घोटाले में जेल गए थे, उसके नैतिकता के लिहाजा से अगर वो अपना पद से इस्तीफा दे देते तो ये कानून और ये विधेयक लाने की बात ही नहीं होती। तो अब इस पूरे विधेयक के जरिए आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी हो चुका है और राजनीति में एक नई बहस छिड़ चुकी है। मैं मानसी, कैमरामैन प्रिंस के साथ टीवी 100 नोएडा। ने ऐसा विधेयक लाया है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कदम उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि जो अमित शाह ने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर नैतिकता के लिहाजा इस जेल जाने में, जो वो शराब घोटाले में जेल गए थे, उसके नैतिकता के लिहाजा से अगर वो अपना पद से इस्तीफा दे देते तो ये कानून और ये विधेयक लाने की बात ही नहीं होती। तो अब इस पूरे विधेयक के जरिए आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी हो चुका है और राजनीति में एक नई बहस छिड़ चुकी है। मैं मानसी, कैमरामैन प्रिंस के साथ टीवी 100 नोएडा।